Hello dear students, welcome back in my YouTube channel. मैं धीरेंद्र सर आज आप लोगों के लिए सिंटैक्स का लेक्चर 2 लेकर हाजिर हूं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, दुर्गा पूजा के पहले मैंने आप लोगों के लिए ग्रामर का एक न्यू टॉपिक सिंटैक्स पढ़ाना शुरू किया था और मैंने आप लोगों को यह बताने का प्रयास किया था कि इंग्लिश सेंटेंस के क्रिएशन में सिंटैक्स की कितनी बड़ी भूमिका है, कितना बड़ा रोल है। और लास्ट क्लास में हम लोगों ने सिंटैक्स के 7 रूल्स को जानने और समझने का प्रयास किया था। और जिन जिन विद्यार्थियों ने मेरा वो लास्ट वीडियो देखा है वो इतना तो समझ गए होंगे कि सिंटैक्स सेंटेंस क्रिएशन करने का वे हमें बताता है, रास्ता बताता है कि हम अंग्रेजी वाक्य का निर्माण जब करते हैं तो उनमें किन किन चीजों का ध्यान रखते। तो एक चीज और मैं आज आप लोगों को बता देना चाहूंगा। मैंने कहा था कि सिंटैक्स सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जनरली सिंगुलर और प्लूरल का खेल है। तो लास्ट डे मैंने एक ट्रिक आप लोगों को बताया था कि इंग्लिश में सिंगुलर वर्ड एस से शुरू होता है तो वर्ब तथा हेल्पिंग वर्ब में जिन वर्ड्स के बाद एस लगा रहे वही सिंगुलर होता है। जैसे इज, वाज, हैज, डज, प्ले। अब इज का प्लूरल आर, वाज का वेयर, हैज का हैव, डज का डू और प्ले। तो बड़ी स्पष्ट रूप से आप जान जाओगे नाउन सारे सिंगुलर होते हैं, उसमें एस लगाकर प्लूरल बनाया जाता है, लेकिन वर्ब सारे प्लूरल होते हैं, उसमें एस लग जाने से सिंगुलर हो जाता है। इसलिए आप गौर करोगे इज, वाज, हैज, डज, प्लेज सबके लास्ट में एस लगा है, ये सारे सिंगुलर है। चलिए अब मैं सिंटैक्स के लेक्चर 2 में रूल नंबर 8 से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। बड़ी माइन्यूटली आप वीडियो को वॉच करोगे और समझने का प्रयास करोगे, जहां इंपॉर्टेंट होगा वहां मैं फोकस ज्यादा कर दूंगा। चलिए रूल नंबर 8, ऑल आप ध्यान रखोगे, कॉपी आपके पास है, कलम आपके पास है, आप कॉपी कलम लेकर के बैठे हैं, ध्यान दीजिएगा। ऑल, ए लॉट ऑफ, सम और मैंने जोड़ दिया है मोस्ट या मोस्ट ऑफ के बाद अगर काउंटेबल नाउन रहे तो वह नाउन प्लूरल तथा उसके बाद वर्ब भी प्लूरल होता है। फॉर एग्जाम्पल ऑल हॉर्सेस आर एनिमल्स, सम फ्लावर्स वेयर, मोस्ट ऑफ द टीचर्स आर। तो आपने क्या नोट किया? ऑल, अ लॉट ऑफ, सम, मोस्ट या मोस्ट ऑफ के बाद अगर काउंटेबल नाउन रहे तो सब्जेक्ट तथा वर्ब दोनों प्लूरल होता है। लेकिन गौर करेंगे इसी जगह, लेकिन ऑल, ए लॉट ऑफ तथा सम, मोस्ट या मोस्ट ऑफ के बाद अगर अनकाउंटेबल नाउन रहे तो वर्ब सिंगुलर तथा तो उसके बाद सिंगुलर वर्ब आता है। समझ गए बिल्कुल आप कि काउंटेबल नाउन आने से वर्ब प्लूरल लग जाएगा,
लेकिन अगर उसके बाद अनकाउंटेबल नाउन आएगा तो हम जानते हैं कि अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर होता है, तो उसके साथ वर्ब भी सिंगुलर होगा। जैसे ऑल के साथ मनी लग गया तो वाज हो गया, मोस्ट ऑफ दी वाटर लग गया तो ईज हो गया, सम के बाद शुगर लग गया तो ईज लग गई। बिल्कुल 8 नंबर रूल आप समझ गए होंगे, बहुत कठिन नहीं है। नेक्स्ट गौर कीजिएगा, एवरीवन एवरीबडी, समवन समबडी, नो वन नोबडी, नन तथा ईच वन के बाद वर्ब सिंगुलर आता है। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोग को एक चीज बताया था कि एवरी और ईच तो खैर कहीं भी अगर देख लें तो वर्ब सिंगुलर ही होगा, लेकिन साथ साथ कभी कभी कंफ्यूज कर जाते हैं कि समबडी, सम मतलब लोग समझ लेते हैं कुछ, तो लोग प्लुरल लगा देते हैं। लेकिन याद रखिएगा समवन और समबडी का मतलब कोई एक व्यक्ति होता है, इसलिए समवन हो, समबडी हो, नो वन नोबडी हो, ईच वन एवरीवन एवरीबडी हो के बाद वर्ब हमेशा सिंगुलर आता है। जैसे एवरीवन इज प्लेइंग, समबडी वाज देयर। समझ गया आप लोग? चलिए रूल नंबर 10, मेनी ऑफ, सेवरल ऑफ, ए फ्यू ऑफ, टू ऑफ तथा दी मेजॉरिटी ऑफ के बाद सब्जेक्ट तथा वर्ब दोनों प्लुरल होता है। यह बड़ी आसान नियम है क्योंकि ऑटोमेटिक है, मेनी, सेवरल, ए फ्यू ये सारे प्लुरल वर्ड हैं, तो इसके बाद अगर ऑफ लगेगा तो सब्जेक्ट भी प्लुरल होगा और तो वर्ब भी प्लुरल हो जाएगा। तो ये बड़ा इजी चीज है, मेनी ऑफ द गर्ल्स आर, ए फ्यू ऑफ द एग्स आर। चलिए नेक्स्ट, अब आप रूल नंबर 11 और रूल नंबर 12 को इंपॉर्टेंट समझ लेंगे, इससे क्वेश्चन आते हैं। कहता अंग्रेजी में कुछ शब्द हैं जो सदा सिंगुलर होता है, यहां बड़ा कंफ्यूज करता है। और ध्यान रहे बच्चों, आप जो ग्रामेटिकल आइटम अभी सीख रहे हो मेरे साथ, ये केवल अभी के एग्जाम तक के लिए सीमित नहीं है। इन फ्यूचर जीवन में जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम को फेस करोगे उस वक्त के लिए भी मैं ये वीडियो बना रहा हूं, वहां भी आपको ये काम आने वाले हैं। ध्यान रहे, मैं कोई फॉर्मेलिटी पूरा नहीं करता हूं, मैं YouTube चैनल पर जेन्युइनली पढ़ाता हूं, आपको सिखाता हूं, सिखाने का प्रयास करता हूं, केवल फॉर्मेलिटी नहीं, बिल्कुल वी हैव टू लर्न ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ ग्रामेटिकल आइटम। नेक्स्ट, नाउ लुक एट हियर, लगेज, फर्नीचर, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, फूड, वर्क, नॉलेज, इक्विपमेंट, फ्रूट, ऑपरेटर्स, बिहेवियर, सीनरी, ट्रैफिक, इलेक्ट्रिसिटी, डस्ट, म्यूजिक, प्रोग्रेस, वेदर, नॉनसेंस इत्यादि ऐसे शब्द हैं जो इंग्लिश में हमेशा और हमेशा सिंगुलर होता है। अब आपके मन में एक सवाल होगा, सर इतने सारे वर्ड्स को याद रखना थोड़ा कठिन है, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लगेज, फर्नीचर, ट्रैफिक, एडवाइस, फ्रूट और वर्क, ये कुछ वर्ड आप याद रख लीजिए जिसमें लगेज, फर्नीचर और ट्रैफिक, ये 3 वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये वर्ड अगर कहीं भी आप देख लें तो याद रखिएगा इन शब्दों के साथ सिंगुलर वर्ब आता है, इनमें एस या एस लगाकर इनका प्लुरल नहीं बनाया जाता है। लगेज को हम कभी भी लगेजेस, फर्नीचर को फर्नीचर्स और ट्रैफिक को ट्रैफिक्स नहीं कह सकते, इसमें एस या एस लग ही नहीं सकता। इनके पहले एन आर्टिकल का भी प्रयोग नहीं किया जाता है। तो गौर करना है, फर्नीचर, आप ऑल को देखकर आप प्लुरल नहीं लगा दीजिए, फर्नीचर, एडवाइस, ट्रैफिक, जहां भी हो आप उसके साथ सिंगुलर वर्ब या हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। लेकिन इनमें से कुछ ऐसे नाउन हैं जिन्हें काउंटेबल
या प्लुरल अर्थ में प्रयोग करने के लिए इनके पहले ये पीस ऑफ, पीसेस ऑफ, एन आइटम ऑफ, आइटम्स ऑफ लगाया जाता है। तो इसको आपको इससे बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। केवल आप याद रखिएगा लगेज, फर्नीचर और ट्रैफिक, ये 3 वर्ड जहां भी मिल जाए उसके साथ आप सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, चाहे उसके पहले कोई प्लुरल वर्ड ही क्यों ना लगा हो। नेक्स्ट, रूल नंबर 12 भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। पीपल, फॉग, जेंट्री, वर्मिन, कैटल तथा पुलिस प्लुरल नाउन्स हैं, इनके साथ प्लुरल वर्ब आता है, इनमें एस या ईएस लगाकर प्लुरल नहीं बनता है। अब जैसे अंग्रेजी में कुछ वर्ड्स सिंगुलर होते हैं, तो यह भी याद रखिएगा अंग्रेजी में कुछ वर्ड्स हमेशा प्लुरल होते हैं। इसमें आप एक जोड़ सकते हैं चिल्ड्रेन भी, चिल्ड्रेन, तो आप याद रखेंगे पीपल, चिल्ड्रेन। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कैटल। कैटल का मतलब होता है मवेशी, ध्यान दीजिएगा, यह बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। तो कैटल जब आप देखिएगा तो देखने में आपको सिंगुलर लगेगा, तो इसके साथ आप इज का प्रयोग कर मिस्टेक ना करें। कैटल प्लुरल वर्ड है, पुलिस प्लुरल वर्ड है, पीपल और चिल्ड्रेन तो प्लुरल वर्ड है ही, इसलिए इसके साथ हमेशा प्लुरल वर्ब आता है। फिर एक चीज याद रखिएगा, पुलिस का सिंगुलर पुलिस मैन होता है। पुलिस के साथ हैव लगेगा, पुलिस के साथ आर लगेगा, लेकिन अगर पुलिस मैन आ जाए तो इज लगेगा। देखिए, द कैटल आर, सम पीपल आर वेटिंग फॉर मी। तो मुझे लगता है रूल नंबर 12 तक आपका क्लियर हो गया। अब आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बढ़िया से इन सारी चीजों को कॉपी में उतार कर समझेंगे, क्योंकि अब मैं आपको प्रैक्टिस सेट देने वाला हूं। चलिए आगे देखते हैं। चलिए, अभी तक हम लोगों ने 12 नियम को देखा। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट रूल को देखते हैं, रूल नंबर 13। ध्यान रहे, अब मैं जितनी भी रूल्स की बात करूंगा वो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, वहां आपको ध्यान लगाकर वॉच करनी है। कुछ सब्जेक्ट का मतलब यहां कर्ता नहीं बल्कि विषय, हिंदी इंग्लिश वगैरह जो हम लोग बोलते हैं सब्जेक्ट, तो कहता है कुछ सब्जेक्ट्स के नाम के अंत में एस रहता है, जैसे फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, समझ रहे हैं आप। लेकिन इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। आप इसको समझते हैं क्योंकि मैथमेटिक्स है, इकोनॉमिक्स है, फिजिक्स है, भले ही इन विषय के नाम के अंत में एस लगा है, लेकिन इससे एक सब्जेक्ट का बोध होता है, तो वर्ब सिंगुलर होगा। लेकिन यहां से आपको ध्यान देने की जरूरत है, यह बड़ा इंपॉर्टेंट है। यदि विषय के नाम के पहले हिज, दी या सच आदि वर्ड्स लगा रहे तो उनके गुणों का बोध होता है तथा इनके साथ प्लुरल वर्ब आता है इत्यादि। ध्यान देने वाली बात क्या है कि मैथमेटिक्स के साथ इज लगेगा, वेरी सिंपल। लेकिन अगर वैसे सब्जेक्ट्स का नाम जिसमें ऑलरेडी एस लगा हुआ हो, लेकिन अगर उस सब्जेक्ट के नाम के पहले हिज, दी या सच लगा रहे तो उसमें प्लुरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। मैथमेटिक्स के साथ इज लगेगा, लेकिन हिज, मैथमेटिक्स आर गुड सब्जेक्ट। इस पर विशेष ध्यान देना आपको।
बड़े बड़े एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, फिर देखिएगा कंफ्यूजन। ये नंबर ऑफ, जिसका मतलब होता है बहुत, प्लुरल है तथा इसके साथ सब्जेक्ट तथा वर्ब दोनों प्लुरल आता है। वेरी सिंपल। लेकिन दी नंबर ऑफ, जिसका मतलब होता है संख्या, गौर करिएगा, ये नंबर ऑफ का मतलब होता है बहुत, लेकिन दी नंबर ऑफ के बाद, दी नंबर ऑफ का मतलब होता है संख्या। तो याद रखिएगा, ये नंबर ऑफ के बाद सब्जेक्ट तथा वर्ब दोनों प्लुरल होगा, लेकिन दी नंबर ऑफ के बाद नाउन प्लुरल, खतरनाक यही है, नाउन प्लुरल किंतु वर्ब सिंगुलर होता है। जैसे ये नंबर ऑफ बॉयज आर देयर, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारे लड़के वहां हैं। लेकिन दी नंबर ऑफ बॉयज, अब कोई भी विद्यार्थी यहां बॉयज को देखकर आर दे देगा कि बॉयज है तो आर दे देंगे। जिस तरह आप लोगों ने नाइदर ऑफ, आइदर ऑफ के बाद नाउन प्लुरल होता है लेकिन वर्ब सिंगुलर होता है, एक रूल मैंने पहले पढ़ाया था, उसी प्रकार याद रखिएगा, दी नंबर ऑफ के बाद नाउन प्लुरल होगा लेकिन वर्ब सिंगुलर होता है। नेक्स्ट, फिर यहां भी बड़ा कंफ्यूजन होता है, ध्यान दीजिएगा, ये सारे इंपॉर्टेंट रूल हैं। ये भी, जब वाक्य की बनावट नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन रहे तो वाक्य का असली सब्जेक्ट ऑफ के पहले वाला नाउन होता है। तबीयत मेरी बड़ी खराब है, और उसी के अनुसार वर्ब सिंगुलर या प्लुरल आता है। फिर यहां कंफ्यूजन होता है, याद रखिएगा, अगर कोई भी सब्जेक्ट ऑफ से जुड़ा हुआ हो, जैसे दी वाटर ऑफ द रिवर्स, तो हमें रिवर्स को देखकर डिसाइड नहीं करना है, क्योंकि रूल कहता है ऑफ के पहले वाले वर्ड के अनुसार वर्ब आएगा। अगर ऑफ के पहले वाला वर्ड सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आएगा, प्लुरल है तो प्लुरल वर्ब आएगा। जैसे यहां वाटर है तो इज डर्टी, यानी रिवर्स को देख करके भी हमने इज दिया, क्योंकि हमारा रियल सब्जेक्ट पानी है। नदियों का पानी गंदा है, नदी नहीं गंदा है। द पेजेस ऑफ द बुक, आप देखिए यहां बुक को देखकर इज नहीं देंगे, क्योंकि हमारा मेन सब्जेक्ट पेजेस है, इसलिए आर मिसिंग, यानी किताब के पन्ने गायब है। वेरी क्लियर, बिल्कुल आप लोग समझ रहे होंगे। नेक्स्ट, फिर यह भी नियम बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, फॉर्म ऑफ द वर्ब में भी मैंने इस रूल को डिस्कस किया था। यदि किसी वाक्य में ऐसी इच्छा या अभिलाषा, आई मीन विश या कल्पना का भाव व्यक्त हो जिसकी पूर्ति संभव नहीं, याद करिए फॉर्म ऑफ द वर्ब के नियम को। वहां मैंने बताया था कि चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लुरल हो, सबके साथ वेयर लगता है और सेकेंड सेंटेंस में वुड लगता है। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था कि यदि मैं चिड़िया होता तो आकाश में उड़ता। इफ आई वेयर अ बर्ड, इफ आई वर ए बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। तो यहां भी वही नियम है, ऐसी इच्छा अभिलाषा का बोध हो जिसकी पूर्ति संभव नहीं, वैसे सेंटेंस को पहचानने का नियम याद रखिएगा, उसमें या तो इफ लगा रहेगा, एज इफ लगा रहेगा, आई विश या वी विश लगा रहेगा, उसके बाद सिंगुलर सब्जेक्ट के बाद भी, यानी सब्जेक्ट कोई भी हो, सिंगुलर या प्लुरल, सबके साथ वेयर का प्रयोग किया जाता है। जैसे इफ आई वेयर ए वर्ड, आप जानते हैं कि आई के साथ हमेशा वाज लगता है, लेकिन यहां वेयर लेगा। काश में चिड़िया होता। ही टॉक्स एज इफ, पहचानने का नियम, ही वेयर माई बॉस, ही के साथ वाज होता है, लेकिन वह ऐसी बात करता है मानो कि वह मेरा बॉस हो, जबकि हकीकत में वो मेरा बॉस नहीं है, हकीकत में चिड़िया नहीं हूं।
तो ऐसी इच्छा जिसकी पूर्ति संभव नहीं है, वैसे वाक्य में सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लुरल हो, सबके साथ वेयर का प्रयोग होगा। नेक्स्ट, यहां छोटा सा ध्यान दीजिएगा, अदर और अनदर दोनों का मतलब होता है दूसरा, अन्य। तो एक चीज याद रखने की जरूरत है कि अदर के बाद प्लुरल सब्जेक्ट और प्लुरल वर्ब आता है, लेकिन अनदर के बाद सिंगुलर सब्जेक्ट तथा सिंगुलर वर्ब आता है। जैसे देयर आर इसलिए लगा क्योंकि यहां अदर हो गया, अदर लगा तो देखिएगा हाउसेस हो गया, लेकिन यहां इज लगा है क्योंकि यहां अनदर है, और अनदर लगने के बाद हाउस लग गया है। तो अदर के बाद जो वर्ड आता है वो प्लुरल आता है, तो प्लुरल वर्ब आएगा। अनदर के बाद जो वर्ड आएगा वो सिंगुलर आएगा, तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। अब यहां देखिएगा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इसको पूछा जाता है, जब दो सब्जेक्ट आइदर और, नाइदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये तीन याद रखिएगा। अगर इन सारे वर्ड अलग अलग नंबर या पर्सन से यदि जुड़े हो, आप इस तरह से देखिए, जब दो सब्जेक्ट और, आइदर और, नाइदर नॉर तथा नॉट ओनली बट ऑल्सो से जुड़े हो, तो वर्ब अंतिम सब्जेक्ट, इसको गौर कीजिएगा, यानी बाद वाला सब्जेक्ट के अनुसार सिंगुलर या प्लुरल होता है। जैसे नाइदर यू नॉर आई, तो यहां यू भी है और आई भी है। याद रखिएगा, नाइदर नॉर में बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार हम वर्ब डिसाइड करेंगे, यानी आई है तो एम लगेगा, यू के अनुसार यहां कभी नहीं लग सकता है। उसी प्रकार आइदर ही और यू, तो यू के अनुसार हम डिसाइड करेंगे, आर लग गया। नॉट ओनली रेखा बट ऑल्सो यू, तो हम यू को देखेंगे, आर लगाएंगे। नॉट ओनली गर्ल्स बट ऑल्सो राम, तो हमारा सब्जेक्ट राम है, तो इज लगाएंगे। यानी आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो के बाद हम बाद वाले सब्जेक्ट को देखेंगे, यदि वह सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर देंगे, और यदि वह प्लुरल है तो वर्ब प्लुरल देंगे। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में मैं इतना ही रखूंगा। आप स्क्रीनशॉट लेकर के बढ़िया से कॉपी में उतार लीजिएगा, और आज मैं जो आपको टास्क दूंगा उसको आप बना करके मुझे भेज देंगे। क्लियर है? चलिए, निश्चित रूप से आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आप एक और लास्ट वीडियो में इसका बनाऊंगा, आपका सिंटैक्स का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।